आप सभी को जय मसीह की और आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। ये बड़े ही आनंद की बात है कि मुक्तिदाता हमारे बीच में आया है। वो जगत का उद्धार करता, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में आ गया है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख चलें और इस आनंद के कार्यक्रम में शामिल होने पाएं। आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और एक साथ मिलकर उस मुक्तिदाता की ओर निहारें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, कि हम एक बार फिर से प्रभु आपके सम्मुख इकट्ठा हो पाएँ। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महिमा दे पा रहे हैं, और धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रिय पुत्र को जो आपने हमारी मुक्ति के लिए पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर, आपने इस पृथ्वी पर उसे भेजा। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय पिता परमेश्वर आनंदित हैं, क्योंकि अब जो हमारा छुटकारा है प्रभु जी वो नज़दीक है। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस उपकार के लिए, इस योजना के लिए जो उत्पत्ति से प्रभु जी हमारे सभी लोगों के लिए बनाते चले आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जबकि आज से 2019 साल पहले प्रभु जी आपने इस योजना को पूरा किया ताकि मनुष्य जाति, मानव जाति पिता परमेश्वर आप तक पहुँच सके, आपको समझ सके आपके प्रिय पुत्र के द्वारा से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस कार्यक्रम के लिए। हम चाहते हैं प्रभु हम सभी को आप आशीषित करें, देखने वाले को आशीषित करें, ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर आपको स्तुति और महिमा देने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। ऐसी आशीष दिया मरियम को, धन्य और जय तेरी हो। आशीष दिया मरियम को, धन्य और जय तेरी हो। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। मसीहा है। स्वर्गदूत बोले चरवाहों से, यही मसीहा है। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह। ज्योतिषियों ने जो देखा, तारा चल पड़े मसीह से मिलने। ज्योतिषियों ने जो देखा, तारा चल पड़े मसीह से मिलने। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह।
स्वर्ग से आया मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह। चरवा है मुंजी और सब ही स्तुति करे यीशु को। चरवा है मुंजी और सब ही स्तुति करे यीशु को। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह। स्वर्ग से आया मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह।
बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। पाँच कलमन पाँच नादान थी, तेल की कमी से वो अनजान थी। मशले तो ले ली तेल न लिया, थोड़ी ही देर में बुझ गया दिया। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। दुल्हा ने देर की तो ऊँघने लगी, आ गया दुल्हा रात को धूम मची। शादी के जश्न में दुल्हा आ गया, अंदर से दरवाजा बंद हो गया। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम। क्या कोई नहीं जो मेरा फ्रेंड बन सके और मेरी फीलिंग्स को समझे? क्या सच मुझ कोई नहीं जो मेरे साथ हर दुख और दर्द में मेरे साथ रहे? एक चेयर तू ही है जो बचपन से मेरे साथ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। और मैं चाहता हूँ कि इस चेयर पर जो भी बैठे वो भी मेरे साथ ऐसे रहे, क्योंकि ये चेयर मेरे दिल के समान है, जो कि मेरी फीलिंग्स को, मेरे दुख को, हर चीज को समझती है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द वो बंदा जरूर आएगा जो इस चेयर में बैठेगा और मेरी फीलिंग्स को, मेरे दुख और दर्द को समझेगा। और मैं जल्द ही जल्द उसका इंतजार भी करूंगा। अरे एक्सक्यूज मी हेलो। हाँ जी भाई। भाई क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? बनेंगे भाई। क्या आप इस चेयर पर बैठोगे? बैठ जाएंगे। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए? तो क्या हुआ भाई 10-15 मिनट के लिए बैठना है तो बैठ जाऊंगा। अरे पर प्रॉब्लम हम क्या है? पागल हो गया यार। अरे क्या यार, कैसे लोग हैं, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मेरा फ्रेंड जरूर आएगा चेयर, तो चिंता मत कर। मैं दिखाता हूँ और बहुत ही जल्द कोई ना कोई जरूर आएगा। अरे एक्सक्यूज मी सुनिए। क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? ओके, बट आपके पास क्या बंगला है? बंगला तो नहीं है मेरे पास, आपके पास गाड़ी है? गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। पैसे हैं? एक सेकंड, नहीं पैसा भी नहीं है मेरे पास। सॉरी, मुझको तो ऐसा फ्रेंड जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो। और मेरे पास ये चेयर है, थोड़ी पुरानी है पर मेरे पास ये चेयर है। ये चेयर? खुशी इधर आना जरा। हाँ बोलो। क्या तुम्हें लगता है हमें इस लड़के को अपना दोस्त बनाना चाहिए? तुमने इसके कपड़े देखे, तुमने इसकी चेयर देखी, कैसी है? कोई नहीं, मैं ट्राई करते हैं। ओके। ओ शिट, ये कितनी अनकंफर्टेबल गंदी है, मुझे नहीं बैठना इस पे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझको नहीं बनना तुम्हारा फ्रेंड, इसमें कोई जाओ। प्रॉब्लम है ही नहीं। कैसे लोग हैं, सब के सब मतलब ही है। कोई पैसा मांगता है, गाड़ी मांगता है, कैसे लोग हैं? कोई नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी भाई, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे और चेयर पर बैठोगे? ना मैं इसका फ्रेंड बन जाऊँ और कुर्सी पे बैठ जाऊँ। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम कर लेता हूँ। इसकी कुर्सी मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है। हाँ भाई मैं बनूंगा। प्लीज बैठिए ना। ठीक है। एक आप ही हैं जो इसने मेरी फीलिंग को समझा, मैंने इस चेयर पर बैठे। वरना कोई पैसा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई राजी ही नहीं है सुनने के लिए। एक आप ही हैं। और बताइए आपका नाम क्या है? और आप तो हेलो, अरे अरे आप सो रहे हो?
अरे आप सो रहे हो? हाँ मैं भाई। सबसे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं सोने ही तो आए थे आप यहाँ। सोने आए यहाँ पे? हाँ हम सोने ही तो आए थे यहाँ। कितने मतलबी लोग हैं यार, कोई सोने आता है, कोई गाड़ी मांगता है। मुझे नहीं चाहिए कोई फ्रेंड, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। सुनो, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? कौन है आप? और चेयर पर क्यों बैठना चाहते हैं? मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूँ, क्योंकि मुझे दोस्त हो रहे थे ना। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, सब मतलब ही है। कोई पैसा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। राहुल, हाँ, मेरा नाम कैसे जानते हो? इतनी जल्दी आपने मुझे फेसबुक पर भी ढूंढ लिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है, क्या आप मेरे को सवाल का जवाब देंगे? हाँ पूछो। क्या आप इस चेयर पर मेरे साथ हमेशा के लिए बैठेंगे, या फिर आप भी किसी मतलब से मेरे पास आए हैं? जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या सच? हमेशा के लिए? हाँ हमेशा, अंत तक। लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी, बंगला, पैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे अपने दिल में जगह दो और सच्चे दिल से याद करो। ओके, बट जगह तो मेरे पास है, बट नहीं, आप किसी मतलब से मेरे फ्रेंड तो नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, तुमने पुकारा इसीलिए पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। पिता? कौन पिता? वही जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में? मतलब गॉड? हाँ गॉड। फिर आप कौन हैं? मैं उनका प्रिय पुत्र यीशु मसीह हूँ, जो तुम्हारे दुखों के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे हृदय के बाहर खटखटाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने दिल में आने दो। दिल? यीशु मसीह, यही तो मेरा दिल है, और मैं चाहता हूँ आप हमेशा के लिए इसे बसे और मेरे साथ रहें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
बहुत बढ़िया। तू कैसा यार? अच्छा भाई, सही है यार। हेलो अनिल। हेलो। अर्षित। हेलो। कैसे आप दोनों? बहुत अच्छे। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है क्रिसमस आ रहा है? क्रिसमस? हाँ, 25 तारीख के दिन। इसी 25 तारीख को? हाँ। सही है। अच्छा, ये वही क्रिसमस है ना जिसमें ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं? हाँ। यार मैं तो नए नए कपड़े पहन के आऊंगा इसमें। और इन सब चीजों के अलावा भी इस दिन के अंदर यीशु मसीह के जन्म के महत्व के बारे में बताया जाता है। यार मुझे ना गिफ्ट दिला देना है हाँ, तो ना। आप दोनों ना जरूर आना। मैं आप दोनों को इनवाइट करती हूँ। एंड आप ना अनिल अपनी दादी को भी लेकर आना, ठीक है? ठीक। चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक है, बाय। बाय। यार मजा आ जाएगा। मैं तो कोट पैंट पहनूंगा, तू? मैं ठीक है यार। चलो ठीक है, जाओ। दादी। हाँ बेटा। दादी 25 तारीख को ना क्रिसमस है अच्छा, और मेरे दोस्त ने ना हम सबको इनवाइट कर रखा है। तो कौन कौन आ रहा है वहाँ पे? मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं और उनकी मम्मियाँ आ रही हैं। बस दादी आपको भी इनवाइट कर रखा है। दादी मुझे ना कोट पैंट दिला देना। खरीद लेना। ठीक है। वहाँ पे ना गिफ्ट मिलता है, मुझे गिफ्ट भी दिलाना दादी। ठीक है। ठीक है दादी। वेलकम दादी जी, वेलकम अनिल, वेलकम हर्षित। आप मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आइए दादी जी, बैठिए। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई क्रिसमस की। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी एक्ट में आप सभी ने देखा कि लोग कह रहे हैं कि ये वही वाला क्रिसमस है जिसमें ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं, ढेर सारे उपहार मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस क्रिसमस का त्यौहार जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। हम इस त्यौहार को जानते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया ताकि जो हमारे पाप हैं वो क्षमा हो सके। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर आया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो क्रिसमस, मैरी क्रिसमस मनाते हैं लोग, सेंटा क्लॉज को लेके आते हैं कि गिफ्ट मिलेगा और सेंटा क्लॉज आएगा मेरी विशेष पूरा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और परमेश्वर इसीलिए इस धरती पर उतरा कि मनुष्य आपस में प्रेम कर सके और वो अपने पापों से क्षमा को पा सके, ना कि किसी विश को पूरा करने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है परमेश्वर का प्रेम है। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को पहचान सके जो परमेश्वर ने हमसे किया। धन्यवाद। अच्छा, क्रिसमस का मतलब ये है, तुम्हें पता चला दादी? बेटा मुझे समझ नहीं आया। आशिक तुम्हें? आई मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था कि क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज आएंगे आसमान से और हम सबको गिफ्ट देंगे, लेकिन हकीकत तो मतलब कुछ और ही था क्रिसमस का, कि परमेश्वर ने हम सबको हमारे पापों के कारण अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि हम सब अपने पाप में फंसे ना रहे परंतु उद्धार पाएं। तो अब तो नहीं रहा, अब तो आप हर संडे चर्च आओगे ना? मैं हर संडे चर्च आऊंगा और अपनी दादी जी को भी लेके आऊंगा। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। बड़े आनंद का सुसमाचार, और क्यों ये हमारे लिए और पूरे मनुष्य जाति के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखें। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 8 से 20 पद के अनुसार वहाँ हम देखें कि क्यों ये बड़े आनंद का सुसमाचार है जो समस्त लोगों के लिए। तो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि कैसे परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना को जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने बनाई थी उसको पूरा करता हुआ चला रहा है। उसने उत्पत्ति से ही इसकी सारी जो शुरुआत थी वो क्या कर दी थी, पूरी कर दी थी। और अब वो समय आ गया है कि वो बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है वो पूरा हो, जिसमें परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। वह स्वर्ग को छोड़कर एक चरनी में आया। वो हमारा उद्धार करता हमें बचाने के लिए आ गया ताकि हम उसकी शांति, उसके आनंद को उसमें पा सकें। उसने इस योजना के द्वारा से हमें ये मौका दिया कि हम पश्चाताप के साथ उसके पास आ सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें मौका दिया, उसके पुत्र ने हमें मौका दिया कि हमारा जो मेल मिलाप उत्पत्ति से टूट गया था वो फिर से उसके जरिए वो जुड़ जाए। इसीलिए वो उस चरनी में आया। वो इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, वो अपने पुत्र प्रभु यीशु में हमारे जीवन के जहाज का कप्तान बनकर आ गया ताकि हम तूफानों का सामना कर सकें। आज हम देखेंगे उस बड़े आनंद के सुसमाचार को जो सब लोगों के लिए
जो समस्त मानव जाति के लिए है, वो आपके लिए है, वो वही सुसमाचार मेरे लिए भी और हम सभी के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यदि हम यहाँ पर पद 8 में देखें तो हम पाते हैं कि और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। यहाँ पर भी हम पाते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, कि स्वर्गदूत जो था वो सुसमाचार को सुनाते हुए पहले वो मरियम के पास गया, फिर यूसुफ के पास गया, इस तरीके से सुनाते हुए अब वो गडरियों के पास क्या हुआ है, पहुंचा है, जहां उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म होना था। दाऊद के नगर बैतलहम में कुछ गडरियों के पास वो इस सुसमाचार को, इस आनंद के सुसमाचार को लेकर पहुंचा है, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंडों का, अपने भेड़ों के झुंड का पहरा दे रहे थे। और जैसे ही हम वहाँ देखते हैं 8 पद में कि जैसे ही प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वो सभी लोग बहुत ही डर गए। जैसे ही स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का तेज उनके ऊपर चमका, वो लोग क्या हो गए, डर गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों वो ऐसा डरे, क्यों वो डरे? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमें इस बात को समझना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप से परमेश्वर के तेज के सामने ठहर सके। वो अपने पापों को लेकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में ठहर नहीं सकता है। इसीलिए उसको जरूरत है इस आनंद के सुसमाचार की, जो उसे परमेश्वर के द्वारा से ही मिल सकता है, परमेश्वर के पास से ही मिल सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर का तेज उनके ऊपर हुआ तो वो उस तेज को देखकर क्या हो गए, घबरा गए। क्योंकि इस बात से हम, इस मानवीय बात से हम जान सकते हैं कि हम अपने पाप को लेकर परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते। इसीलिए ये आनंद का सुसमाचार है कि उसने अपना एक प्रिय पुत्र, जो खुद परमेश्वर था, हमारे लिए मनुष्य बन गया, ताकि हमारा मेल मिलाप उसके जरिए पिता परमेश्वर से क्या हो जाए। इसीलिए जब गडरिये डर गए तो तभी स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, वो तुम्हारे लिए भी होगा और सभी जातियों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो क्या सुसमाचार है, जो आनंद का सुसमाचार है, बड़े ही आनंद का सुसमाचार है ये, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हम सभी के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही है जो मसीह प्रभु है। उनके लिए भी था, आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। एक उद्धारकर्ता हम सभी के लिए जन्मा है। एक ऐसा उद्धारकर्ता है जिसका संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाया जा रहा है। ये एक ऐसा उद्धारकर्ता है जिस पर विश्वास करने के द्वारा से दंड की आज्ञा नहीं होती। यदि हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में पाते हैं तो वहां हम इस बात को देख सकते हैं। 16 और 17 पद में वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसीलिए भी हमारे लिए क्या है, आनंद का सुसमाचार है कि खुद परमेश्वर हमें बचाने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उस चरनी में उसने जन्म लिया। ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो उसने सब लोगों के सामने, सभी जातियों के सामने, सभी देशों के सामने, सभी राज्यों के सामने क्या किया है, प्रकट किया है। इसीलिए ये हमारे और तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है, हम सभी के लिए आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से बचा लिए गए। पद 12 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर चरनी में लेटा है।
स्वर्गदूत स्पष्ट उनको संदेश देते हैं, स्पष्ट चिन्ह देते हैं कि जब तुम जाओगे उससे मिलने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, तो तुम्हारे लिए एक चिन्ह, एक पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, आखिर चरनी में क्यों लेटा है, चरनी में क्यों आ गया, क्यों वो चरनी में आया? चरनी अगर हम देखें, यदि हम सभी अगर अपने गांव जाएं तो वहां हम देख सकते हैं कि जो चरनी होती है वो कोई साफ जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह में परमेश्वर ने, जिसने संसार को बनाया है, उसने उस चरनी में जन्म लिया। वहाँ पर जानवर भी होते हैं, वहाँ पर घास फूस भी होती हैं, वहाँ पर अधिकतर चीज़ें हैं, और उसी जगह में उसने, उस सराय में क्या किया, उस चरनी में उसने जन्म लिया। यदि हम अपने मन को देखें, क्यों वो उस चरनी में जन्म लिया उसने, वो तो अगर यदि हम अपने मन को देखें तो हमारा मन भी क्या था, साफ नहीं था, साफ नहीं है, और आज भी वो हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या लेता है, जन्म लेता है। क्यों? ताकि हमारे हृदय को, हमारे मन को क्या कर दे, वो साफ कर दे। चरनी में इसलिए आया, चरनी कोई साफ जगह नहीं थी, हमारे हृदय में वो इसलिए आना चाहता क्योंकि हमारा हृदय भी साफ नहीं है, और हमें अपने हृदय में, अपने मन में परमेश्वर के पुत्र को जगह देनी है। क्यों? ताकि हमारे उस तमाम गंदगियों को वो क्या कर दे, साफ कर दे, अपने लहू से धो के साफ कर दे। इसलिए परमेश्वर का पुत्र उस चरनी में आया ताकि हम लोग क्या हों, बचाए जाएं। तो क्या हम उसके लिए अपने मन का दरवाज़ा खोलते हैं? हमें अपने आप से पूछना है, ताकि वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर हमारे हृदय में वास कर सके, हमारे हृदय में रह सके, उसको साफ कर सके, ताकि हम खुली आंखों से, स्वच्छ हृदय से, पवित्रता में परमेश्वर को निहार सकें। वो चरनी में जन्मा है और स्वर्गदूत उसकी महिमा गा रहे हैं। परमेश्वर की महान योजना को पूरी होते देख सारे स्वर्गदूत मिलकर उसकी महिमा को गाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। भले वो चरनी में है, पर ये कोई मामूली उद्धार करता नहीं है, ये कोई मामूली या कोई छोटी बात नहीं है। ये वो परमेश्वर है जिसने, जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं उन पर इसने ज्योति चमकाई। ये वो है जिसके बारे में यशायाह के द्वारा प्रभु कहता है, यशायाह 9:6-7 पद में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए रहेगा और संभाले रहेगा। और कैसे पूरा होगा? आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा से यह हो जाएगा, ये पूरा। और आज हम इस बात को देख भी रहे हैं, इस बात को हम जान भी रहे हैं, जबकि पूरा संसार इस बात को मना रहा है। इस बड़े दिन की खुशी को, परमेश्वर के उस जन्म को आज हम मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे खातिर उस चरनी में आया ताकि हमारे हृदय को क्या कर सके, साफ कर सके। इसीलिए हमें उस अनंत काल के पिता को, उस अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर को हमारे हृदय में जगह देनी है, ताकि हम इस लायक बन सकें कि हमारा रिश्ता फिर से उसके साथ जुड़ सके। इसीलिए जब उद्धारकर्ता के बारे में गरड़ियों ने सुना तो उन्होंने देरी नहीं की, परंतु वो तुरंत बैतलहम को निकल पड़े कि जो बात सुनी है और जो बात हुई है उसे जाकर देखें। उनको यहाँ पर एक अवसर मिला, और जब हमें भी आज ये अवसर मिला है कि हम उस बालक को, जो महान परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, उसको सुने, उसको देखें, तो हमारे लिए भी आज ये अवसर है। और इस अवसर को हमें बहुमूल्य जानना है। गरड़ियों को स्वर्गदूतों के द्वारा अवसर मिला और उन्होंने उस अवसर को बहुमूल्य जाना। इसलिए जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना और जब स्वर्गदूत उसके पास से चले गए तो उन्होंने आपस में सम्मति की कि चलो आओ देखें ये बात जो हमसे कही गई है, जो हमें सुनाई गई है। तो हमारे लिए अवसर है कि जो हमने आज सुना, जो हमने आज देखा, उसको क्या जाने, बहुमूल्य जाने।
उसको अपने जीवन में हम बहुमूल्य जाने, ताकि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जो हमारे लिए लेकर आया है, जिसमें वो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी उसके साथ हो सके। हमें बहुमूल्य जानना है। महायाजक या व्यवस्थापक जो बड़े पृथ्वी के राजा थे, वो लोग उसको देखने नहीं गए, उस परमेश्वर को देखने नहीं गए। यदि हम मत्ती में देखते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक तारे के जरिए क्या किया, दिखाया। व्यवस्थापकों ने, जो महायाजक थे, उन्होंने उस परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। परमेश्वर ने दिखाया, यहाँ स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने सुनाया, लेकिन बहुमूल्य किसने जाना? गरड़ियों ने और उन मजूसियों ने, जिन्होंने जाकर परमेश्वर को दंडवत किया। तो आज हमें देखना है कि जो अवसर हमारे पास है, हमें उसे बहुमूल्य जानना है कि हमें सुनाया भी गया और हमें परमेश्वर के वचन से दिखाया भी गया। तो हमें देखना है कि हम क्या करते हैं। क्या हम उस महान परमेश्वर के पास आते हैं या फिर नहीं? उस आनंद के सुसमाचार को पाने के लिए क्या हम उसके सम्मुख आते हैं या फिर नहीं? गरड़िए गए और तुरंत गए। उन्होंने तुरंत जाकर क्या किया? इस कार्य को किया। हो सकता कि गरड़िए बहाने भी बना सकते थे, जैसे कि आज भी हमारे पास कितने लोगों के पास बहाने होते हैं कि जब हम इस अवसर को सुनते हैं, इस सुसमाचार को सुनते हैं, इस बड़े आनंद के दिन को सुनते हैं, तो हम बहानों को बना सकते हैं। लेकिन गरड़ियों ने ऐसा नहीं किया। भले वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अवसर पाया स्वर्गदूतों के द्वारा से, उन्होंने उस अवसर को बहुमूल्य जाना और तुरंत जाकर परमेश्वर को देखा और उसे क्या किया? दंडवत किया। तो हमारे सामने भी आज सवाल है कि हम क्या करते हैं जब आज हमारे सामने यह अवसर है? क्या हम इस अवसर को बहुमूल्य जानते हैं? जिस प्रकार से परमेश्वर चरनी में आया, उसी प्रकार से क्या हम अपने हृदय में आज उसे बुलाते हैं, ताकि वो हमारे हृदय को साफ कर सके और हम उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। तो जब आज भी हमारे सामने भी वही सुसमाचार है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम प्रभु के पास आते हैं जो जगत का उद्धार करता है, जो हमें बचा सकता है किससे? उस अनंत दंड से। तो आज के दिन हमारे जीवनों में क्रिसमस कितना महत्वपूर्ण है, हमें इस बात को सोचना है। क्या हमारे लिए सिर्फ ये एक त्योहार है, या फिर हमारे लिए एक ऐसा उपहार है जो हमें हमारे परमेश्वर से मिलवाता है? ये वो प्रेम है जिसको हमने पाया और वो हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। इसीलिए हमें उसके पुत्र के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है, और इस आनंद के अवसर में, इस बड़े सुसमाचार में, इस आनंद के सुसमाचार में हमें उसके साथ भागी होना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है। वो संपूर्ण परमेश्वर है जो हमारे लिए चरनी में आ गया ताकि हम उसके प्रेम को पा जाएं। तो आज हमें सोचना है, क्या हम इसे एक त्योहार के रूप में ही जानते हैं, या फिर ये हमारे लिए परमेश्वर का एक उपहार है? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो आनंद का दिन है पिता परमेश्वर, ये समस्त मानव जाति के लिए, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय में जन्म लें, ताकि परमेश्वर हम अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। ये पूरा साल पिता परमेश्वर आपने हम सभी को संभाले रखा, और जबकि इसके अंत में बिल्कुल हम हैं, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे साल में प्रभु आप हमारे साथ रहे, हम सुनने वालों के साथ रहे, हम देखने वालों के साथ रहे। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आज इस अवसर को जो प्रभु जी हमने सुना, हमने देखा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप हमें तैयार करें ताकि हम इसे अपने जीवन में बहुमूल्य जान सकें। धन्यवाद ही है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान।
नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। है नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। है ना 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 ना, 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 hey na 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 na, 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। है नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। इमानुएल खुदा हमारे साथ है, उसकी रहमत का हम पर आस है।
से महान आया है बनकर खुदा इंसान, जमीन पर आया खोल के आसमान, हुआ है पैदा यीशु महान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना, सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना, झूमे सारा जहां गाइए आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा, झूमे सारा जहां गाइए आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। जय मसीह।